कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यानी कि EAN रूल। अब ये EAN रूल क्या है, देखो। Effective atomic number of metal cation or atom in a complex is the sum of electrons on the metal and the electrons donated by the ligand। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास क्या क्या होते हैं? उस कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक मेटल होता है और दूसरा लिगेंड होता है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स यूजुअली जनरली इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, इन दोनों का जब हम सम कंसिडर करते हैं, उससे हमारी जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना आपको स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कैसे बताता है, देखो। अगर आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू आती है 36, 86, 18, इनमें से कोई भी वैल्यू आती है, या फिर 54, इनको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं। 18, 36, 54 और 86। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वैल्यू आती है, यूजुअली हम 18 को कंसिडर नहीं करते। 18 के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रूल है, दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अभी आप ये देखो कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं 36, 54 एंड 86। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये एक्चुअल में हमारे पास जो हमारी नोबल गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस, उनके एटॉमिक नंबर है। देखो 36 किसका एटॉमिक नंबर है? 36 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। 54 किसका एटॉमिक नंबर है? 54 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। एंड रेडॉन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 86। यानी ये जो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर कैलकुलेट होने के बाद इस सम के, इनका जो ये सम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है, इन तीनों में से किसी एक के इक्वल आती है, तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। इफ EAN इज इक्वल टू 36, 54 और 86, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। लेकिन अगर इनके इक्वल नहीं आता, इफ नॉट, देन कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, समझ आ गया कि हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर वैल्यू इनके इक्वल आती है तो हम बोल देते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसके इक्वल आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बट हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CO NH3 होल 6 + 3। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास मेटल क्या है? कोबाल्ट। और लिगेंड क्या है? अमोनिया। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। दैट मीन्स इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 27। लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट कैसे है? कोबाल्ट +3 स्टेट में, और +3 स्टेट में होने का मतलब है 27 - 3, दैट इज़ 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट में कितने हुए? 24। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीगेंड, और लीगेंड क्या है यहाँ पर हमारे पास? अमोनिया। एक अमोनिया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो यहाँ पर कितने लगे हुए हैं? 6 अमोनिया लगे हुए हैं। तो 2 × 6 = 12, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाय अमोनिया हमारे पास 12 है। तो यहाँ से मेरे पास EAN वैल्यू क्या आएगी? EAN ऑफ CO + 3N, क्योंकि ये हम मेटल के लिए निकालते हैं, CO + 3N CONH3 होल 6 + 3 इज़ इक्वल टू 24 + 12, और इससे आपके पास वैल्यू आती है 36। और ये 36 किसके इक्वल है? 36 हमारा क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन
EN रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसको पढ़ते हुए हमने एक और रूल देखा था जिसको हम बोल रहे थे कि जहाँ हमारे पास वैल्यू 18 आएगी दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा क्या कहता है, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी हम सेम कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है ये, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल को कंसिडर करते हो। अब आपके पास मेटल क्या है, CO, और CO की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें हमारे पास ये हमारा वैलेंस शेल है। तो हम सिर्फ वैलेंस शेल को कंसिडर करते हैं तो हम इसी पार्ट को कंसिडर करेंगे। और कोबाल्ट हमारा +3 स्टेट में है। +3 स्टेट का क्या मतलब है कि हमारे पास कन्फिग्रेशन है 4s0 3d6, यानी हमारे पास कोबाल्ट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल of cobalt 3+ has 6 electrons। और इसके बाद हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीगेंड। और लीगेंड क्या है हमारे पास, अमोनिया। और हमें पता है कि एक अमोनिया लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो 6 हैं टोटल, तो 2 × 6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से मेरे पास सम क्या आता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 + 12 दैट इज़ 18। तो यहाँ मेरे पास 18 सम आया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इफ़ कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने का मतलब है द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ligand is equal to 18, then complex is stable। और अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, हमारे पास वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही, सम 18 के इक्वल नहीं आ रहा, तो उसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट स्टेबल। अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि हमारा जो ये EN रूल है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उससे हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। देखो हमारे पास जैसे कोई और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, FeCN6 -3। यहाँ पर मेरे पास मेटल क्या है, आयरन, और लीगेंड क्या है, Cn नेगेटिव। जो मेरे पास लीगेंड Cn है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ ओवरऑल मेरे पास 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल मुझे बनाना है 3 नेगेटिव। दैट मीन्स आयरन के ऊपर +3 चार्ज होगा। और आयरन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 26, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 26 - 3 दैट इज़ 23। नेक्स्ट है हमारे पास Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव, एक Cn नेगेटिव हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास लीगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लीगेंड से मुझे मिलेंगे 2 × 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 6 लीगेंड्स हैं टोटल, इज इक्वल्स टू 12। तो टोटल मेरे पास यहाँ से EN की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 12 + 23 दैट इज़ 35। So this complex do not obey EAN rule। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी चेक कर लेते हैं। जैसे अब मेरे सेम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं FeCN6 3 नेगेटिव। यहाँ पर मेरे पास आयरन +3 स्टेट में है, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी +3 स्टेट में, 4s0 3d5। ये हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले मुझे, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ Fe
3 पॉजिटिव इज़ 5। और लीगेंड में से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे? लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, क्योंकि लीगेंड तो हमारे पास साइनाइड ही है जो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और टोटल 6 लीगेंड्स है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 12। तो मेरे पास सम क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ मेरे पास सम आ रहा है 12 + 5 दैट इज़ 17। तो ये हमारे पास ए डू नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा EN रूल को भी फॉलो नहीं करता और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूजुअली आपको यही कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ही मिलेंगे कि हमारे पास अगर किसी के EN रूल को फॉलो कर रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा होगा, और अगर वो कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास हम ये EN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई कर सकें। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया PtCl6 2 नेगेटिव। अब मेरे पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है, और क्लोराइड के ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास -6 चार्ज है। अगर मुझे ओवरऑल एक -2 चार्ज चाहिए तो प्लैटिनम पर कितना चार्ज होगा? प्लैटिनम पर होगा +4 चार्ज। इस तरीके से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो आप, प्लैटिनम के चार्ज को ले लिया x प्लस टोटल नंबर ऑफ 6 आपके पास क्लोराइड आयंस है, एक क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ओवरऑल आपके पास -2 चार्ज आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो इस तरीके से आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई। तो जब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आपके पास इतने बड़े जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं ना कि यहाँ पर मेटल का एटॉमिक नंबर काफ़ी बड़ा है, इसका तो मुझे तो पता है कि 78 एटॉमिक नंबर है, बट एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रुप ध्यान हो इसका, तो ग्रुप से हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेरा मतलब है कि आप यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो ये प्लैटिनम मेटल है ये निकल के ग्रुप में लाई करता है, और निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसमें आता है 4s2 3d8। तो यहाँ पर भी आपके पास यही स्टेट आएगी, s2 ns2 और n-1 d8 ns2 and n-1 d⁻8। और जब आप इसमें +4 चार्ज कंसिडर करोगे तो आपके पास आ जाएगा ns0 n-1 d6, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 8। और लीगेंड से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? अब लीगेंड आपके पास क्या है? क्लोराइड। एक लीगेंड, मोनोडेंटेट लीगेंड हमेशा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लीगेंड्स लगे हुए हैं, दैट इज 12। तो यहाँ से आपके पास इसकी सम की वैल्यू क्या आ रही है? 8 + 12 इज इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब इस तरीके के थोड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस मिले उस टाइम पर थोड़ा सा ग्रुप का ध्यान रखना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, और अब वहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ना ही EN रूल को फॉलो करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स तो हमने देखा FeCN6 3 नेगेटिव, और कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या हैं? FeCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ऐसे और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो फॉलो नहीं करते ना तो EN रूल को, ना ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस के EN रूल को और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट करके देखना है और पता करना है कि क्या ये सच में फॉलो नहीं करते या करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये फॉलो नहीं करते, तो आप सबके रिजल्ट्स आने चाहिए कि दीज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट फॉलो EN रूल एंड नीदर फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आज के लेक्चर में हमने EN रूल को और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टडी करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि लीगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेट लीगेंड्स, बाइडेंटेट लीगेंड्स, पॉलीडेंटेट लीगेंड्स, हम अलग अलग टाइप के लीगेंड्स को स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। So please do like, share and subscribe my channel. Thank you.